तो सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने आपने देखा होगा कि 10% तो हमने कर लिए है। तो उनसे आगे वाले प्रश्न में अब आपको बताता हूँ। जैसे ये 10% तो हमने कर लिए है, जो जिसने भी नहीं देखा ये वीडियो वो जाके देख ले। ये प्रश्न जो है हमने कर लिए, देखो 10% यहाँ तक तो हमने कर लिए हैं। अब अगला प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। तो अगले प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं। देखो सबको ये प्रश्न परेशान कर रहा होगा कि ये जो है ना मावट मावट किस फसल के लिए हानिकारक है। तो साथियों आपको ऑप्शन दे रखे हैं, वहाँ पे कौन कौन से दे रखे हैं। एक तो आपको दे रखा है गेहूँ, दे रखा है सरसों, दे रखा है और गेहूं, सरसों, चना और कपास। तो सबसे ध्यान रखना, मावट जो है ना ये कपास है, कपास की फसल के लिए हानिकारक है। कपास की फसल के लिए हानिकारक क्यों है तो मैं आपको बता दूं, ये इसलिए हानिकारक है क्योंकि जब मावट जो है ना हमारे सर्दी में आती है और सर्दी में आती है और सर्दी में जब कपास की फसल क्या होती है, पक जाती है। पकने का मतलब होता है कपास जो है ना इस ये हम रुई तैयार हो चुके होते हैं कपास में, और कपास से उस समय क्या होता है ये खिल जाता है और इसको बीनने का समय होता है। और ऐसे में बारिश हो जाती है तो कपास क्या हो जाता है, काला काला पड़ जाता है। इस कारण क्या होता है, ये कपास की फसल के लिए मावट मावट क्या होती है, ये हमारे राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा का नाम है। तो ये मावट क्या है साथियों, ये जो है शीत ऋतु में होने वाली वर्षा का नाम है। और ये क्या कपास की फसल को नुकसान पहुंचाती है। समझ में आ गया ना ये चीज़। दूसरा प्रश्न और अगला प्रश्न 12वां प्रश्न में लेके आता हूँ। यहाँ के ये 10% जो है ना ये प्रश्न है वीडियो नंबर 1 में मैंने करवा दिए। जिसने भी मेरे साथीगण ने नहीं देखे वो जाके देख लें। यहाँ तक इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ ये, अब मैं डायरेक्ट उससे आगे ले रहा हूँ उससे, ठीक है साथियों। तो अगला प्रश्न जो है यहाँ पे ये आ चुका है। देखो क्या किस लोक देवता, ये मावट वाला प्रश्न जो है ना आप प्ले लिस्ट में जाके देखना साथियों। आप मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे होंगे, आप बोल रहे होंगे गुरुजी क्या बोल रहे बार बार, लेकिन आप जाके एक बार प्ले लिस्ट में जाके तो देखो। बीएसटीसी राजस्थान जी के 2020 के नाम से हमने प्लेलिस्ट बना रखी। उसमें हमने पहले कई मॉडल पेपर सोल्व करवाए थे, उनमें से ये अधिकांश प्रश्न मावट वाला प्रश्न हमने स्पष्ट बड़े बड़े शब्दों में बताया था आपको कि क्या होती हैं, कैसे होती हैं। फिर अगला प्रश्न है, देखो किस लोक देवता की मतलब किस लोक देवता की पत्नी उनके साथ सती हो गई थी। ये प्रश्न ऐसा है, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है तो ध्यान देना आप। कौन से ऐसे लोक देवता हैं जिनकी पत्नी भी उनके साथ सती हो गई थी। तो ये तेजा जी हैं, इनकी पत्नी का नाम था पेमल दे था, यहाँ पे गलत लिख दिया है, पेमल दे हैं और लाचा गुजरी दोनों इनके साथ सती हो गई थी। फिर अगला प्रश्न जो आता है, अगला प्रश्न आता है साथियों की सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। ये प्रश्न ध्यान देना, थोड़ा देख प्रश्न थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। तो सिरोही प्रजामंडल है, आपको तो ये देखना सिरोही प्रजामंडल में गोकुल भाई भट्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही ना यहाँ तक की चीज़ें। फिर जो है ना देखो अगली चीज़ जो आती है, अगली चीज़ जो है वो ये है कि बोराट है, बोराट। बोराट का पठार कहाँ स्थित है। तो बोराट का पठार है जो उदयपुर और राजसमंद के बीच में स्थित है। देखो प्रश्न कैसे भी आ सकता है लेकिन आपको शब्दों को पकड़ना है, ठीक है। तो बोराट का पठार जब हमने भूगोल के दूसरी या तीसरी टेस्ट डाली थी उसमें जाके देखो आप एक बार कि हमने बोराट का पठार बताया था कि ये जो है ना ये उदयपुर के उत्तर में, उदयपुर के तो उत्तर में और राजसमंद यानी कुंभलगढ़ तक के मध्य फैला हुआ है, राजसमंद के दक्षिण में फैला हुआ था। साथ में मैंने बोराट का पठार को मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया था। अगर आप हमारी एक बार टेस्ट ज्वाइन कर लेते ना तो आज इतनी समस्या आपको नहीं आती है। अब अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने आ जाता है। देखो ये प्रश्न पेश होता है, ये आपसे कहना चाहता है कि राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है। तो लगभग 66% है। कितनी है, लगभग 66%। इसमें जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा कि राजस्थान की साक्षरता दर जो है ना लगभग कितनी है, ये जो है 66% है। साथियों साक्षरता से जुड़े कुछ प्रश्न थे वो मैंने आपको आगे बता दिए, देख लीजिए। आप जो मेरे साथीगण नहीं देखे हैं उन्होंने यहाँ पे देख लेना है। साक्षरता से वीडियो नंबर 1 देख लेना जाके, उसमें मैंने बताया था कि साक्षरता से लेकर कौन सा जिला न्यून है। तो साक्षरता से लेकर ये बांसवाड़ा, ये जालौर बांसवाड़ा की हमने बात कर ली, तो ये देख लेना आप जाके जिसने भी वीडियो पहला वाला वीडियो नहीं देखा है। तो फिर अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। देखो अगला प्रश्न क्या है आपसे कि ये तो मैंने बता दिया है कि 66% है, ठीक है। अगला प्रश्न जो है वो ये है राजस्थान का लिंगानुपात। तो आप सबको पता होना चाहिए कि राजस्थान का लिंगानुपात है जो 928 से, लिंगानुपात कितना है 928 है साथियों। फिर अगला प्रश्न जिसके भी देखो लिंगानुपात में जिसने 928 वाला ऑप्शन सही किया है उसके ये प्रश्न सही हो जाएगा। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगला प्रश्न जो आता है देखो ये पूछना चाहता है आपसे कि प्रश्न कौन सा है, प्रश्न ये है आपसे पूछना चाहता है कि कालीबंगा कौन से नगर में स्थित है या कौन से जिले में है। तो ध्यान देना जो भी ऑप्शन है आप करेक्ट कर लेना, लेकिन कालीबंगा सभ्यता है और कालीबंगा सभ्यता के बारे में आपसे पूछा गया हो तो वो जो है वो हमारी कहाँ पे है, तो हनुमानगढ़ में है। ये पिछली बार पे आया हुआ प्रश्न था और इसी बार रिपीट कर दिया है। तो देखो फिर अगला प्रश्न क्या पूछा जाता है हमसे, तो अगला प्रश्न हमसे ये पूछना चाहता है कि
बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि बंगाल की खाड़ी से कौन सी नदी संबंध नहीं रखती है। तो आपको पता होना चाहिए, जब हमारे सर ने आपको भूगोल करवाया था तो वहाँ पे समझाया था आपको कि बंगाल की खाड़ी जो है, देखो राजस्थान का नक्शा बना के बताया होगा कि बंगाल की खाड़ी जो इधर पड़ती है और अरब सागर इधर पड़ता है। राजस्थान का नक्शा ये राजस्थान का नक्शा है, बंगाल की खाड़ी इधर है। तो उसमें बताया था कि माही नदी जो जाती है ना, ये इधर जाती है। तो माही नदी बंगाल की खाड़ी से नहीं, अरब सागर से संबंध रखती है, इसलिए ध्यान रखना। माही नदी मतलब बंगाल खाड़ी से संबंध नहीं रखने वाली नदी जो हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी माही नदी। ये आपको याद रखना है। फिर अगला प्रश्न क्या आता है, अगला प्रश्न आता है आपके सामने कि यहाँ पे है आवासन मंडल। थोड़ा बहुत शब्दों में इधर उधर फेरा फेरी हो तो आप देख लेना चाहते हूँ, लेकिन हम आपको आंसर जो है ना ये सटीक पूछना चाहते हैं। देखो आंसर की न मतलब पेपर न देने की वजह से काफ़ी समस्या हो रही है हमको भी कि आंसर कैसे ढूंढें। जो भी जो जिन्होंने पेपर दिया है वो जो हमें बता रहे हैं, हम वही आपके लिए लेकर आ रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने आपको बोला कि आप कमेंट करके बताओ, लेकिन आप तो कमेंट कौन से कर रहे हो, कोई कमेंट कर ही नहीं रहा। बस आपको तो क्या है कि जल्दी है, बस जल्दी में सर ये बता दो। अरे यार जल्दी हर चीज़ का समाधान नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आवासन मंडल की स्थापना कब हुई थी, तो 1970 में हुई थी। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न आता है कि देखो अगला प्रश्न क्या आता है, अगला प्रश्न आपके सामने ये आता है, कोटा चित्रशैली का स्वर्ण काल किस शासक, जो कोटा का जो वो चित्रशैली है उसका स्वर्ण काल जो है ना उमेद सिंह को माना जाता है, उमेद सिंह। ठीक है ना। टाइपिंग में काफ़ी मिस्टेक है, टाइपिंग में और हिंदी स्तुति पर कोई ध्यान नहीं देगा, केवल आपको प्रश्नों के उत्तर बताए जा रहे हैं। अगला प्रश्न जो आ जाएगा, अगला प्रश्न आपके सामने आता है, कांदड़ देव प्रबंध के रचयिता कौन है। तो ये कांदड़ देव प्रबंध के रचयिता पद्मनाभ थे, ये आपको याद रखना है, पद्मनाभ। देखो प्रश्न में थोड़ा बहुत फिर हेरा फेरी हो सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना, ठीक है ना। शब्दों में हेरा फेरी मतलब शब्दों में बदलाव हो सकता है, तो उस पर ध्यान नहीं देना है आपको, ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि दर्रा जीव अभ्यारण्य, दर्रा आएगा यहाँ पे रह हो रहेगा, दर्रा जीव अभ्यारण्य राजस्थान के कोटा जिले में, कौन से जिले में, कोटा जो भी लगा के आया उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों आप मेरे को है ना मतलब आप अपने खुद के प्रश्न देख देख के आगे भग रहे हो, ये तो बता ही नहीं रहे हो कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं और आपका पेपर कैसा हुआ, एक भी जना नहीं बता रहा है। तो बस अपने अपने ये कर रहे हैं कि हाँ मेरे ये थैंक्स ये वगैरह, लेकिन देखो साथियों ये तो बताओ ना यार आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। फिर अगला प्रश्न जो आता है, देखो अगला प्रश्न आ जाता है कि चंद्रावती से संबंधित कौन से वंश, तो ध्यान रखना आबू के परमार जो है ना, ये चंद्रावती ये सिरोही में है और इससे संबंधित है ये कौन, आबू के परमार। तो ये भी आपको याद रखना है साथियों। फिर अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। देखो अगला प्रश्न जो आता है आपके लिए वो आ गया है कि ये सामोद महल जो है ना, सामोद महल जयपुर में स्थित है। ये कहाँ पे है, ये जयपुर में। फिर है कुंभा के समकालीन दिल्ली के शासक कौन थे। तो दिल्ली में ध्यान रखना दो शासक थे, एक तो सेद वंश के थे, एक लोधी वंश के थे। तो ये दोनों जो है ना कुंभा के समकालीन थे साथियों। तो अब मैं अगला प्रश्न वापस लेके आता हूँ स्क्रीन पर। देखो अगला प्रश्न जो है ये आ चुका है कि यह आपसे ये पूछना चाहता है, क्या पूछना चाहता है, देखो कालीबंगा है, कालीबंगा की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। तो साथियों ये कालीबंगा है, पिछली बार भी ये प्रश्न आया था कि कालीबंगा कौन से नगर में है, वहाँ पे गंगानगर पिछली बार सही लगाना था, लेकिन इस बार प्रश्न ये पूछ लिया गया है कि कालीबंगा को सर्वप्रथम जो है ना अमलानंद ने खोजा था। किसने खोजा था, ये अमलानंद ने। जो भी साथीगण मेरे भाई बहन मेरे साथीगण अमलानंद लगा के आए उनका ये प्रश्न क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न जो आता है, देखो ये भूगोल से पूछा गया प्रश्न है, ये आपसे पूछना चाहता है कि जामर कोटड़ा जो खान है, जामर कोटड़ा खान है किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये जामर कोटड़ा जो खान है ना, ये रोक फोस्फेट के लिए प्रसिद्ध है और उदयपुर में है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये रोक फोस्फेट के लिए। फिर अगला प्रश्न जो आता है, देखो अगला प्रश्न आता है कि सिरोही प्रजा मंडल की स्थापना किसने की थी। तो सिरोही प्रजा मंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट ने की थी। किसने की थी, देखो जो भी आप मतलब अपने मन में काउंट कर लेना या कहीं पे काउंट करना कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, मेरे को कमेंट करके जरूर बताओगे यार इतने हम मेहनत की अपने, तो इस मेहनत का देखो रिजल्ट तो निकलना चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। फिर अगला प्रश्न आता है कि भारतीय संसद में राजस्थान की कितनी सीटें हैं। तो 25, ये मैं पहले बता चुका हूँ, रिपीट हो गया है प्रश्न, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। फिर अगला प्रश्न आता है, देखो क्या आ जाता है कि कालीबाई का संबंध राजस्थान के किस जिले से था। तो कालीबाई का संबंध जो है ना राजस्थान के मतलब डूंगरपुर जिले यानी कि रास्तापाल कांड से था। जो भी मेरे भाई मेरे बहन रास्तापाल कांड लगा के आए हैं उनके ये प्रश्न सही होगा। ध्यान रखना है, कालीबाई जो है ना अपने गुरु के लिए इन्होंने अंग्रेजों की रस्सी काट दी थी और फिर अंग्रेजों ने इनको गोली से भून दिया था, यानी मार दिया था, यानी कि मतलब गोली भून दी थी। तो ये कालीबाई का संबंध कौन से जिले से था। तो रास्तापाल कांड डूंगरपुर से था। फिर अगला प्रश्न आता है, भारतीय संसद में राजस्थान की सीटें कितनी हैं। तो भारतीय संसद में राजस्थान की सीटें जो हैं ये 25 से हैं। कितनी हैं, ये 25 से हैं साथियों। फिर अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न जो है आपके सामने ये आ चुका है कि भारत के कितने राज्य राजस्थान की सीमा के साथ सीमा बनाते हैं। तो ध्यान रखना भारत के जो है ना, सॉरी क्या है प्रश्न, भारत के
कितने राज्य राजस्थान के? तो भारत के ध्यान आप सबको पता होगा कि 5 राज्य कौन कौन से? ऊपर पंजाब है, फिर हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है। तो 5 राज्य क्या करते हैं? सीमा बनाते हैं। इनके नाम तो याद क्या जिनको रखना है या नहीं रखना, लेकिन याद रखना, 5 जरूर याद रखना है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न आता है आपके कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 11 लगभग ये 10.41% है। जिसके भी 10.41% ऑप्शन में नहीं हो तो 11 लगा देना। ठीक है, लगभग 11 सही है। फिर अगला प्रश्न आता है साथियों, भील जनजाति। यहाँ पे ध्यान देना, भील जनजाति राजस्थान के किस क्षेत्र में? तो ये दक्षिण क्षेत्र में है। दक्षिण क्षेत्र में फिर या डूंगरपुर, बांसवाड़ा या उदयपुर, इनमें क्या करती हैं ये ज़्यादा निवास करती है। तो साथियों और प्रश्न तैयार हो रहे हैं और आप तो कमेंट करके प्रश्न भेज रहे हो नहीं, और बस गलत कमेंट बहुत कर रहे हो यार। गुस्सा आता है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हो यार, गलत कमेंट करते हो। तो गलत कमेंट कोई भी नहीं करेगा, और मैम धीरे धीरे आपके लिए काम कर रहे हैं। देखो धीरे धीरे सही, लेकिन हम आपको करेक्ट आंसर देंगे और हम सारे प्रश्न को सोल्व करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथीगण जो कमेंट करे सर रीजनिंग का, देखो रीजनिंग का आप करेक्ट क्वेश्चन हमें बताओगे ना, तभी हम उसका आंसर बता पाएंगे। बताओ आप रीजनिंग के आप कमेंट तो कर दोगे, लेकिन हम उसका आंसर कैसे बताएं? आप खुद ही सोचो, जब तक हमारे पास कोई प्रश्न नहीं आएगा उसका आंसर कैसे बता सकते हैं? तो आप प्रश्न कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजें, हम उसका आंसर आपको बता देंगे। तो साथियों देखो आपको आंसर तो भेजने पड़ेंगे, और आप नहीं भेजते हो तो हमारे जो मित्र हैं जो हमारे व्हाट्सएप फेसबुक से जुड़े हैं वो हम हमारे लिए आंसर भेज रहे हैं, तो हम उनको सोल्व करके बता रहे हैं। आप थोड़ा धैर्य रखिए। और ये जो हमने वीडियो नंबर एक जिसने भी नहीं देखा वो देख ले जाके। पहले वीडियो नंबर 1 देखें, फिर वीडियो नंबर राजस्थान का वीडियो नंबर 2 देखें, ताकि तभी जाके उसके 33% सोल्व हो पाएंगे। इसके बाद के प्रश्न मैं अभी तुरंत डाल दूंगा, उसके बाद में मैं हिंदी को लूँगा, हिंदी के बाद में मैं संस्कृत, फिर रीजनिंग वगैरह सबके धीरे धीरे लेके आऊँगा। तो आप देखो आगत नहीं करें, धीरे धीरे हम काम कर रहे हैं, हमें काम करने दें। ठीक है साथियों।